फ्रेंड्स, एडिटोरियल है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, अच्छा एडिटोरियल है। तो देखते हैं इसको। ये इस एडिटोरियल में बताया गया व्हाट आर द फिस्कल चैलेंजेस ऑफ इंडियन म्यूनसिपैलिटीज़। तो राइटर का राइटली कहना है कि आप देखोगे कि जो अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो जीडीपी में बहुत बड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उनकी जो आमदनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती। तो राइटर कह रहा है कि ये एक फ्लॉड फिस्कल आर्किटेक्चर है। तो क्या है? तो राइटर बता रहा है कि पहले एक ऑक्ट्राई टैक्स लगता था, जो अर्बन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती थी उनको ऑक्ट्राई मिलता था, मतलब उनके यहाँ कोई सामान बिकने के लिए आता था तो वो ऑक्ट्राई इस तरह वो रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन जीएसटी आने से वो ऑक्ट्राई का उनको नुकसान हो गया। ऐसा कहा गया कंपनसेशन दी जाएगी, बट वो ऐसा क्या हुआ कि वो जो कंपनसेशन था उसने म्यूनसिपल बॉडीज़ को, जो मैकेनिज्म था उसको बाईपास करके फिर वो स्टेट्स को मिला, म्यूनसिपल बॉडीज़ के पास नहीं पहुंचा। फिर राइटर कह रहा है कि जो आपकी म्यूनसिपल बॉडीज़ है उनके पास एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू नहीं है। अब वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो राइटर कह रहा है कि म्यूनसिपल बॉन्ड्स जरूर हैं, लेकिन उन पे ट्रस्ट नहीं है, उसका वीक रेवेन्यू बेस है। वीक रेवेन्यू बेस का मतलब क्या होता है कि लोगों को क्या लगता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का खुद का कोई एक ठोस रेवेन्यू तो है नहीं, तो इसी को हम वीक रेवेन्यू बेस बोलते हैं, इसलिए लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरी बात, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, वो भी उसको रेट अच्छे से नहीं करती, क्योंकि उनका मैकेनिज्म क्या कहता है कि वो म्यूनसिपल बॉन्ड्स में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम देखेंगी, तो इस कारण से वो उसको रेट अच्छे से नहीं करती। जबकि अगर वो रेगुलर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स को इंक्लूड करेंगे तो फिर शायद रेटिंग थोड़ी सी ठीक हो। तो राइटर ये कह रहा है। अब राइटर कह रहा है कि अगर आपको यह सब कुछ अच्छा करना है तो आपको एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल में, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। इस तरह से ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐसा कोई मैंडेट करना पड़ेगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो इनकम है वो एक रेगुलर इनकम दिखे, और जो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उस तरह से उनको इनकम मिले, तो फिर हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। देखो, ऐसे कोई भी एडिटोरियल है आप उसमें हमेशा ये पॉइंट जोड़ सकते हो कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ठीक है। आप उस तरह से हर बार ये पॉइंट इंक्लूड जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।